नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर 403 सीटों के लिए सट्टा बाजार ने किसे प्रचंड जीत का इशारा दिया है? आखिर बड़े बड़े सर्वे क्यों सट्टा बाजार के आगे फेल नजर आ रहे हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए सट्टा बाजार के नए आंकड़ों के बाद कहीं न कहीं पार्टियों में खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि सट्टा बाजार के हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के नए और ताजा आंकड़ों के हिसाब से एक एक सीट के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर टिकट मिल रहे हैं और कहीं न कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने 150 से ज्यादा यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अगर बात की जाए तो पहले और दूसरे और तीसरे चरण के लिए जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद सट्टा बाजार ने भी अपने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। बीजेपी समेत यहां पर समाजवादी पार्टी ने लगभग 150 से ज्यादा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो सट्टा बाजार ने भी अपने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। हर एक यहां पर जो सट्टा बाजार है, जहां फलौदी सट्टा बाजार हो या फिर मुंबई सट्टा बाजार हो या फिर राजस्थान सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती सरकार, इसको लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं। टिकट यहां पर मिलने के बाद कहीं न कहीं अब जोरों की रणनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब दल बदल का कार्यक्रम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो गठबंधन जो हुए हैं उसके बाद कितना फायदा किसको होता नजर आ रहा है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सभी 403 सीटों के लिए एक एक सीट का आपको यहां पर आंकड़ा जो जारी हुआ है सट्टा बाजार के हिसाब से, और इसके बाद सभी 403 सीटों के लिए जो ताजा भाव निकल कर आ रहे हैं, इस हिसाब से किसकी बन सकती सरकार। लेकिन 403 सीटों के लिए आपको जलेबा आंकड़े। आगरा की 9 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, जबकि बीएसपी को 1 सीट जाने की संभावना है। अलीगढ़ की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। और प्रयागराज की 12 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीट, बीजेपी की 1 सीट कम हो सकती है, वो बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में। अमेठी की 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी या फिर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। आजमगढ़ की 10 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 6 सीटें, बीएसपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। बदायूं की 6 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान है। जबकि बागपत की 3 सीटों पर, सभी 3 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत सकती है, जो आंकड़े सट्टा बाजार के हिसाब से जारी यहां पर सामने आ रहे हैं। जबकि बहराइच की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। बलिया की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में। बलरामपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। बांदा की 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। बस्ती की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। बुलंदशहर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें जाने की संभावना है। देवरिया की 7 सीटों में से बीजेपी को 5, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना। फैजाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने यहां पर लगाया है। जबकि फतेहपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहां पर जा सकती है। जबकि गाजीपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यहां पर गोरखपुर की 9 सीटों में से बीजेपी को 8 सीट, जबकि बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी 1 सीट पर जीत सकती है। गोरखपुर कहीं न कहीं यहां पर योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस जिले में बीजेपी की अच्छी पकड़ यहां पर मानी जा रही है। जालौन की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया। झांसी की 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान है। खीरी की 8 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां पर 5 सीट, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान है। कुशीनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 5 सीट, 1 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी की कम हो सकती है, जो यहां पर बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। जबकि ललितपुर की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 सीट, 1 सीट समाजवादी पार्टी की कम हो सकती है, जो बीएसपी के पक्ष में या फिर कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान है।
मथुरा की 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीधे तौर पर यहां पर कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। मेरठ की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें पर जाने का अनुमान है। मुरादाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीजेपी की कम हो सकती है, जो बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में, जबकि पीलीभीत की 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के तौर पर यहां पर माना जा रहा है कि आमने सामने की बिल्कुल कांटे की टक्कर सट्टा बाजार के हिसाब से लगाया जा रहा है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट किसी भी पार्टी की कम हो सकती है, जो बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान है। रायबरेली की यहां पर बात की जाए तो 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान है। सहारनपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया। संभल की 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी, यानी आमने सामने की टक्कर यहां पर दिखाई गई है। सामने की 3 सीटों में से बीजेपी को, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पक्ष में 1-1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर सीतापुर की 9 सीटों में से बीजेपी को 6 सीट, 2 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान है। सुल्तानपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान लगाया गया है। वाराणसी की अगर बात की जाए तो सभी 8 सीटों पर यहां पर बीजेपी को जीत मिल रही है, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर जिस कार से रैलियां की थी, जिस कार से यहां पर जो है कह सकते प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यहां पर रैली हुई है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ है, उसके बाद सभी 8 सीट पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान है। जबकि संत कबीर नगर की 3 सीटों की बात की जाए तो 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी सभी 403 सीटों के लिए सट्टा बाजार के हिसाब से किसको कितनी सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी को 212 से लेकर 230 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी को करीब 140 से लेकर 157 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार के हिसाब से, जबकि यहां पर 10 से 15 सीट, करीब 13 सीटों पर बीएसपी को जीत मिल सकती है। कांग्रेस को करीब 11 सीटें, अन्य के खाते में 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती नजर आ रही है, और इस हिसाब से 1 के बदले 50 पैसे का भाव सट्टा बाजार ने बीजेपी को दिया है। यानी बीजेपी सरकार बनाने के काफी करीब दिखाई गई है सट्टा बाजार के हिसाब से, जो नया आंकड़ा सामने है। जबकि 1 के बदले 2 रुपए का भाव यहां पर समाजवादी पार्टी को है। सरकार बनाने के करीब समाजवादी पार्टी तो दिख रही है, लेकिन सरकार बनाने से काफी करीब 40 से 50 सीटें पीछे दिखाई दे रही है। जबकि 1 के बदले 5 का भाव यहां पर बीएसपी, जबकि 1 के बदले 10 रुपए का भाव कांग्रेस को दिया जा रहा है। यानी सबसे कम भाव सट्टा बाजार के हिसाब से सरकार बनाने के उसके यहां पर चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, जो सरकार बनाने का आंकड़ा फिलहाल बीजेपी के पास दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि सट्टा बाजार के आंकड़े कभी फैल तो कभी सटीक भी बैठते हैं। लेकिन इस बार 2022 में क्या सट्टा बाजार और बड़े बड़े एजेंसी ने जो ओपिनियन पोल रखे हैं, उस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन फाइनल आंकड़े तो आप 10 मार्च को ही देखने को मिलेंगे। आखिर किसके दावे में कितना दम दिख रहा है और कौन सटीक और कौन फेल होता है, इसके आंकड़े भी आने वाले वक्त में आपको जरूर देंगे। तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या 2022 में अखिलेश यादव की वापसी होगी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि आपको अपनी राय रखनी है और ऐसे और भी सटीक और महत्वपूर्ण आपको विश्लेषण देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।